यूट्यूब पर, और बिल्कुल बेसिक ही रहेगा। क्लास 10 का मैथ की बात करें हम तो सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से ज्यादा प्रश्न देखने को मिला है इसी साल भी, लगभग 30 से 35 नंबर के मिला है। तो हम चाहेंगे कि त्रिकोणमिति ही चालू करें आगे, कि जो आपको 30-35 नंबर है वो हाथ में आ जाए केवल, और उसके बाद आगे देखा जाएगा, कुछ आगे देखा जाएगा। उसके बाद चैप्टर 1 चालू किया जाएगा। हम बात करते हैं लेसन 8 की। लेसन LESSION, लेसन 8। लेसन 8 में हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे। अब कहिएगा आप लोगों को त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो किसी भी बीच का दूरी निकालने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। जैसे सूर्य पृथ्वी का दूरी निकालना हो तो हमें, तो हम क्या करेंगे, वहां तो इंची टेप लेके जाएंगे नहीं नापने, तो यही त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ती है हम लोग को, जिस वजह से हम लोग पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी निकालते हैं। तो आइए हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति की हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक त्रिभुज की बात आती है। अब कहिएगा कौन सा त्रिभुज होता है? तो वो समकोण त्रिभुज होता है। आप लोग कहिएगा समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो हम बता रहे हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। वैसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और दो अन्य कोण न्यून कोण होता है। अर्थात आइए हम लोग न्यून कोण की बात करें और समकोण त्रिभुज की बात करें। मान लीजिए कि हम लोग के पास ABC एक समकोण त्रिभुज है। आइए समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। A, B और C, यहाँ पर समकोण त्रिभुज के रूप में हम B को 90 डिग्री कर देते हैं, 90 डिग्री, B को 90 डिग्री कर देंगे। कभी भी त्रिकोणमिति में बात आएगी तो समकोण त्रिभुज की बात आएगी। यह द्विभुजा न्यून कोण होता है। कोण C M कोण A न्यून कोण होता है। न्यून कोण नीचे लिख देते हैं, न्यून कोण होता है। त्रिकोणमिति देखने से पहले एक वैज्ञानिक है पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से वजह से हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति के रूप। पाइथागोरस अब कहिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस ने कुछ भी नहीं कहा, छोटी सी बात कही। उन्होंने कहा किसी समकोण त्रिभुज का, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, दो छोटे भुजाओं का वर्ग का योग, दो छोटे भुजा के वर्ग का योग तीसरे बड़े भुजा के वर्ग का योग के बराबर होता है। अर्थात आइए AB स्क्वायर छोटा है, होल स्क्वायर कीजिए। छोटा BC है, BC को होल स्क्वायर कीजिए। तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तीसरी AC है, AC होल स्क्वायर। बस पाइथागोरस ने इतने कहा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज हम हाथ से बनाते हैं अपना, मार्ग तो सब बराबर है। तो देखिए इसको बनाते हैं, इसको हो रहा है, तो इसलिए 12 त्रिभुज कौन हो जाता है। इसको
अब इसमें हम बात करें समकोण त्रिभुज में होता क्या है सब। समकोण त्रिभुज बना रहे हैं फिर भी यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी बी बराबर 90 डिग्री। जो पृथ्वी के तल पर आ रहा होता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। आधार, आधार जो दीवार के सामने खड़ा होता है उसको हम लोग लंब कहते हैं। लंब। अब बड़ी भुजा को एसी को अर्थात हम लोग कौन कहते हैं। कौन कहते हैं। त्रिकोणमिति की क्रियाओं को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं तो देखते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 फलन होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। आइए लिखते हैं, उसके आधार पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिख देते हैं त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति। हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन की। त्रिकोणमितीय फलन। फलन 6 होता है। सबसे पहला होता है साइन। साइन थीटा। दूसरा का होता है कॉस। तीसरा का होता है टेन। चौथा होता है आपका कॉट। पांचवा होता है सेक। और छवा होता है आपका कॉसेक। कॉसेक। अब इसका प्रत्येक अपना अपना मान होता है कुछ। सबसे पहले आपको मान बताने के पहले हम फिर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। वही प्रक्रिया रहेगी जो एबीसी के रूप में होगी। मान लीजिए हम लोग का ए बी सी, कहा बी बराबर हम 90 डिग्री करेंगे। यदि हम थीटा को सी लेते हैं, थीटा को सी लेते हैं तो इसको हम बताए आपको जो धरती के सहारा होता है या जमीन के सहारा होता है उसको आधार कहते हैं हम लोग। तो आधार को हम लिखेंगे आधार। समकोण त्रिभुज के लंबी भुजा को कौन कहते हैं तो हम यहाँ कौन लिखेंगे। जो लंबवत खड़ा होता है उसको हम लोग लंब कहते हैं तो इसको हम लोग लंब लिखेंगे। इसको हम लोग शॉर्ट नाम में सूचित करते हैं। इसको हम एच से सूचित कर देते हैं। इसको हम लोग बी के सूचित करते हैं और इसको हम पी से। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो आइए लिखते हैं हम लोग साइन बराबर लंब। सबसे पहले यहां लिखेंगे लंब, लंब बटा कर्ण।
आपको ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा, मात्र आप लोग 3 याद रखिए, उसके बाद देखिए हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे इसको। कॉस बराबर होता है आधार, आधार यही है, कण यही है, तो आधार आधार बटा कण, बटा कण, बस 2 याद रखिए ना। उसके बाद देखिए हम किधर निकाल लेते हैं, गोइंदे निकल जाएगा अभी भी। साइन बराबर होता है, साइन बराबर होता है आपका लंब बटा कण, कॉस बराबर होता है आधार बटा कण। तो हम tan के निकालने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, कॉस और साइन का, साइन में कॉस से भाग देंगे, तब हम लोग भाग देंगे यहाँ पे, आइए दिखाते हैं हम लोग। तो हम लोग साइन बता साइन थीटा बता कॉस थीटा करेंगे, करेंगे तो यहाँ पे तो करेंगे हम लोग, तो लंब बटा कण, एगो बड़ी सी लाइन खींचेंगे और आधार बटा कण, नीचे वाला सेम होता है तो कट जाता है, काटिए, हम लोग का रिजल्ट मिलेगा लंब बटा आधार। आप कहिएगा आप काट क्यों दिए, किस तरह काटे हैं, तो आइए हम लोग ऊपर देख रहे हैं काटने का वजह, लिखेंगे यहाँ पर लंब बटा कण, भाग में जानते हैं आप लोग, भाग का चिन्ह रहते हैं, आपको देना आधार आधार बटा कण, जब हम भाग के चिन्ह को हटाते हैं तो बुरा पलट जाता है, आधार जो कण है ऊपर चल जाएगा, आधार नीचे चल जाएगा। आइए हम यहाँ पर देखते हैं लंब बटा कण, बुरा चिन्ह बता रहे हैं इसको, कौन ऊपर चल जाएगा और आधार नीचे, कौन से कौन कटेगा, रिजल्ट वही मिलेगा हम लोग को, लंब बटा आधार। यहाँ तो हम 3 बार देखते लिखेंगे, अब लंब बटा आधार, आधार। अब फिर हम लोग कॉट को लिखना होगा तो 10 को हम लोग पलट देंगे, तो 10 को हम लोग पलटेंगे तो यहां लिखेंगे हम लोग आधार 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 बटा लंब बटा लंब। कॉस को निकालना होगा तो सेक को निकालेंगे सब, तो हम लोग कॉस के पलट देंगे। आइए कॉस को पलटते हैं हम लोग, कण बटा आधार, आधार जगह नहीं है इसको हम लोग बता रहे हैं, जब हम लोग कॉस को निकालेंगे इसको पलटेंगे हम लोग, तो हो जाएगा कण बटा लंब, लंब। आइए अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, लंब बराबर पी लिखे हैं तो पी यहां लिखिए, कौन को एच लिखे हैं तो एच यहां पे लिख दीजिए, आधार बराबर हम लोग बी लिखे हैं तो बी को यहां लिखिए, एच को यहां पे लिखिए। अब हम कहेंगे भाग दीजिए, इसमें 10 का मान आ जाएगा,
एच के एच कटेगा तो हो जाएगा पी बाई बी। इधर आइए, हम पे कॉट को निकालना होगा तो 10 को प्लस दीजिए तो बी बाई पी हो जाएगा। हम पे सेक को निकालना होगा, सेक को निकालना होगा तो कॉस को पलटिए, एच बाई बी। साइन को निकालना होगा, साइन को निकालना होगा तो इसको व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे तो हम लोग कॉस का मान निकल जाएगा। आइए, एक और हम इसको फिर से लिखते हैं जो आप लोगों को याद हो जाए। यहां पे यह समकोण त्रिभुज बनाते हैं फिर से। ए बी सी 90 डिग्री, इसको हम लोग पी लिख देंगे लंब को, बी लिखेंगे आधार को, एच लिखेंगे इसको। 6 वो होता है त्रिकोणमितीय फलन। आइए लिखते हैं 6 का मान। सबसे पहले साइन लिखेंगे हम, उसके बाद कॉस लिखेंगे, उसके बाद 10 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे आपका कॉट, उसके बाद लिखेंगे सेक, उसके बाद लिखेंगे हम लोग कॉसेक। 1 2 3 4 5 6। आइए मान को लिखते हैं। साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा कोण। लंब की जगह पे आप लोग का पी है तो पी को लिखिए, कोण की जगह पे आप लोग का एच है, एच को लिखिए। कोस थीटा बराबर होता है आपका बी बाई एच, अर्थात बात करें हमको आधार बटा कोण। आधार की जगह पे आप लोग का बी है तो बी को लिखिए यहाँ पे, एच कोण इधर है। बस हम आपको बोले दो मान याद रखिए, उसके बाद सब निकल जाएगा। तो निकलना है साइन और इसको भाग दीजिए, भाग दीजिएगा आप लोग। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा को साइन में जब हम कॉस से भाग देंगे तो 3 थीटा का मान मिलेगा। तो आइए देखिए, भाग का चिन्ह लगाते हैं, बी बटा एच लिखते हैं। आप जानते हैं जब हम भाग को चिन्ह हटाएंगे तो गुणा में प्लस कर गुणा में बदल जाता है। आइए रिजल्ट हम लोग आएगा यहाँ पे पी बाई बी। 10 का मान आएगा हम लोग का पी बाई बी। अब तो हम कॉट का मान निकालेंगे, कॉट का मान निकालेंगे तो हम लोग 10 को प्लस देंगे, तो पलटेंगे तो बी ऊपर चल जाएगा और पी नीचे हो जाएगा। जब हम लोग सेक का मान निकालेंगे तो कॉस को पलटेंगे। आइए पलटे इसको, तो एच ऊपर निकल जाएगा और बी नीचे निकल जाएगा। जब हम कॉस के मान निकालेंगे तो साइन को पलटेंगे यहाँ पे, एच ऊपर जाएगा बी निकल। बस आज के लिए इतना ही रहेगा हम तरफ से।
और कल हम बताएंगे कभी कभी एग्जाम में कहता है थीटा को चेंज कर देता है। अच्छा सी के लेकर हम बताए हैं थीटा बराबर, तो कभी कभी ए से पूछता है कि मान क्या होगा। कल हम इसको जानेंगे। समकोण त्रिभुज में एक फायदा हम लोग को ये होता है कि कोण बेवफा नहीं होता है, अर्थात कोण कभी भी नहीं बदलता है। कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे।